नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 21 साल के लड़के का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब आप इनका हाथ देखिए, आपको असामान्य तौर पर यह हाथ लंबा नजर आएगा। इस तरह के हाथ दार्शनिक हाथ कहलाते हैं, फिलोसफिक हैंड इन्हें हम बोलते हैं। और इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, अस्वाभाविक रूप से लंबे लगेंगे आपको। उंगलियां भी बहुत लंबी लंबी दिखाई देती हैं। बेसिकली होता क्या है, इनका जो नेचर होता है, एक तो बहुत सोचते हैं। ठीक है, अभी इनके हाथ में तो फिर भी कम रेखाएं। अगर इस तरीके का हाथ आप किसी का देखें और उसमें बहुत सारी रेखाएं देखें, समझ लेना व्यक्ति बहुत टेंशन लेता है। इनके हाथ में फिर भी कम रेखाएं हैं कंपैरेटिवली। लेकिन जिस तरह का आपका हाथ है ना, ऐसे लोगों को क्रोध जल्दी आएगा। इस बच्चे को क्रोध बहुत जल्दी आता होगा। इसके अलावा क्या है कि नुक्ताचीनी बहुत निकालते होंगे, ये काम में कमियां बहुत निकालते हैं। बड़े इस तरीके के होते हैं जिन्हें करना होता है हर चीज़ परफेक्ट ढंग से। मतलब यार ये कह सकते हैं कि इन्हें लगता है कि ये जो भी कर रहे हैं बहुत परफेक्ट ढंग से कर रहे हैं। दूसरों के कामों में खराबी निकालने की एक नेचर बन जाती है। दूसरा, अपनी बात अपनी आन पर मरने वाले लोग होते हैं। किसी भी बात को बहुत गहराई से सोचते हैं और बहुत ज़्यादा अनुमान लगाते हैं। मतलब ऐसे सोच लो कि ये हुआ तो क्या होगा, वो हुआ तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा। बहुत नाप तोल कर हम कह सकते हैं। इस चक्कर में क्या होता है, किसी भी काम को प्रैक्टिकली करने में इन्हें बहुत टाइम लग जाता है। उसकी प्लानिंग बहुत ज़्यादा होती है, मंसूबे बहुत बनाते रहेंगे। और थोड़ी भी इनकी जो भी प्लानिंग है ख़राब होगी तो ये समझ लो थोड़ी भी खराबी नहीं, पर पूरी इच्छा पूरी होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा फिर इनकी। और कोई भी निर्णय लेना होगा तो इनको बहुत टाइम लगता है। बौद्धिक संघर्ष बहुत ज़्यादा रहेगा, कहीं ना कहीं दिमाग से संघर्ष बहुत रहेगा इनका हमेशा। हाँ, सलाहकार ये बहुत अच्छे होंगे। किसी को अगर सलाह देनी है तो आपसे अच्छी सलाह कोई दे नहीं सकता। बात को कहने का ढंग बहुत अच्छा होगा। किसी भी चीज़ में हम ये कह सकते हैं आपकी अनुसंधान में रुचि बहुत अच्छी होगी। जैसे हम रिसर्च जिसे बोल सकते हैं, ठीक है। और अपने लक्ष्य की ओर आपका पूरा ध्यान रहता है। लेकिन परेशानी और रुकावट आपके जीवन में आएगी ही आएगी। इस तरह के लोगों के जीवन में बहुत संघर्ष के बाद ही जो है वो बढ़िया चीज़ बनती है। शुरुआती जीवन बहुत संघर्ष में जाता ही जाता है। ऐसे व्यक्ति मुसीबत के टाइम पर बहुत बार देखा गया नास्तिक हो जाएंगे। भगवान नहीं है, नहीं मानते उसे, ठीक है। ईश्वर चिंतन में ज़्यादा आपका रुचि रहती नहीं है स्वभावतः। और हम ये बोलते हैं कि परोपकार में रुचि आपकी होगी। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं आर्थिक स्थिति जो होती है ऐसे व्यक्तियों की बहुत अच्छी देखी नहीं गई है, ठीक है। तो आपके हाथ में जो एक स्थिति बन रही है वो बहुत पॉजिटिव नहीं बन रही है पैसे को लेकर। दूसरी बात, कई बार देखा गया इस तरह के लोगों पर कर्जा हो जाता है। ऐसे लोगों को अकेला रहना बहुत अच्छा लगेगा। स्वतंत्र व्यापार करना होता है इन्हें, स्वतंत्र रूप से ही व्यापार करने की इनकी इच्छा होती है, ठीक है, कि मैं अकेला बिजनेस करूँगा। साझेदार व्यापार में अगर होते भी हैं तो ये समझ लो कि धोखा ही दे जाते हैं। कई बार कंपनियां फेल हो जाती हैं। तो साझेदारी में कोई भी बिज़नेस मत करना, ठीक है। आपकी संतान भी हम ये कह सकते हैं नौकरी ज़रूर करती है। और कई बार आपका भाई या आपकी संतान घर से नाराज़ होकर चले जाए, ये स्थिति भी बन सकती है, ठीक है। ऐसे लोग अपने सम्मान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और हम ये कह सकते हैं सफाई पसंद बहुत होंगे, सफाई पसंद होंगे, मिलनसार होते हैं इस तरह के लोग। प्रकृति से बहुत प्यार होता है। संघर्ष लेकिन 35-40 साल तक भी इन लोगों के जीवन में बना रहता है, ठीक है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। अभी तक मैंने जो भी आपको बताया, ये बताया मैंने आपके हाथ के आकार को। अब हर एक की रेखाएं अलग होती हैं, है ना। तो हर एक का जीवन बिल्कुल एक आकार वाला बिल्कुल एक जैसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, आकार के गुण तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आपके हाथ में मैं ये देख पा रही हूँ कि एक तो उंगलियाँ बहुत लंबी हैं, उंगलियाँ बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं। तो स्थिति क्या बनती है कि हर चीज़ को बहुत बारीकी से निरीक्षण करने की आदत बनेगी आपकी, है ना। जैसे सफाई है तो बिल्कुल हर चीज़ बहुत व्यवस्थित होनी चाहिए। हाँ, कलाकारों के हाथ की उंगलियां बड़ी अच्छी होती हैं। फिल्म स्टार्स आप देखो, किसी भी फिल्म स्टार की उंगलियां लंबी लंबी होंगी। तो ये कला में, पेंटिंग में, कोई भी वेबसाइट बनानी है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कला है आपकी, जिसे कह सकते हैं स्किल वाले काम अच्छे कर लोगे, बहुत हेल्पिंग होगे। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये इनका इतना सारा गैप बन रहा है ना, एक आवाज़ में आने वाला व्यक्ति होता है। बहुत हेल्पिंग होती है ये नेचर। लेकिन पैसा नहीं रुकेगा हाथ में। पैसा आप ये समझ लो जितना भी कमा लोगे वो हाथ से निकल ही जाना है। आपका हाथ ही इस तरीके का है कि ये देखिए जितने ज़्यादा छेद, क्या कहते हैं पुराने ज़माने में बोलते थे ना, अगर हाथ में रेत लो या पानी लो और वो हाथ से निकल जाए तो समझ लो धन भी ऐसे ही निकल जाता है। जितना धन आपके हाथ में आएगा वो ऐसे ही रेत की तरफ फिसलता ही चला जाएगा।
वो चीज़ आपके हाथ में है। ठीक है, तो पैसे को मैनेज करना सीखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और दूसरी बात, आज़ाद ख्याल होगे, नहीं सुनोगे किसी की। जिनके बीच में इतने छेद होते हैं वो सुनते भी नहीं हैं ज़्यादा, समाज की बहुत परवाह नहीं करते हैं, अपने निर्णय अपने हिसाब से लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा चलते हैं, हाथ लंबाई लिए हुए हैं तो व्यापार की तरफ आपका ज़्यादा हाथ बनेगा। मतलब नौकरी और व्यापार, आपने पूछा था दोनों में से क्या, तो आप व्यापार ही करिए, आपके लिए बिज़नेस बेटर है। जॉब आपके लिए बिल्कुल बेटर नहीं है, बिज़नेस कीजिएगा। 30 साल तक तो भाई बहुत संघर्ष है आपकी लाइफ में, जब तक आप 30 साल के नहीं होते। पीछे कोई भाग्य रेखा नहीं है, भाग्य रेखा नहीं है, मतलब जो भी करोगे 30 साल तक ये मान के रख लो, स्ट्रगल है, स्ट्रगल है और स्ट्रगल है, 100% स्ट्रगल रहेगा। 30वें साल पर जाकर कहीं आपको राहत मिलेगी और उसके बाद जो है आपकी लाइफ सेटल होनी शुरू हो जाएगी और फिर बुढ़ापे तक सेटल रहेगी। 30 साल तक का समय तो ये समझ लो बस काटना है, बहुत पैसा मत लगाइएगा। ठीक है, किसी भी चीज़ में, क्योंकि अभी पैसा बहुत ग्रो करने का योग है भी नहीं आपके हाथ में अभी। यहाँ पर आ जाइए सूर्य पर्वत पर। सूर्य पर एक लकीर आ रही है, ये अच्छी लकीर होती है सूर्य पर्वत पर के आसपास, बल्कि ये आपकी सूर्य पे भी ना आके तो साइड से जा रही है। ठीक है, पर कुल मिलाकर यहाँ पर ये लकीर अच्छी है, यहाँ पर कोई नेगेटिविटी इस चीज़ को लेकर नहीं है। शादी आपकी सही रहेगी, ये जो शादी की लकीर है यहाँ से तो ये सही है। ज़रा गुरु की उंगली चेक कर लेते हैं। नहीं, देखो यहाँ पे गड़बड़ है, गुरु की उंगली हो रही है बहुत ज़्यादा छोटी, गुरु की उंगली छोटी है, बहुत पतली मिलाकर शादी कीजिएगा, ये योग अच्छा नहीं माना जाता। इसमें पार्टनर के बीमार होने की या पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम होने की संभावना बन जाती है। ठीक है, या तो लड़ाई झगड़ा रहे, ऐसी कोई संभावना रहती है। अपने गुरु को ठीक करिए। जिनकी भी उंगली छोटी है ना, बहुत ज़्यादा ही, अगर एक्सेस में छोटी दिख रही है तो समझो कि कोई प्रॉब्लम है मैरिड लाइफ से रिलेटेड भी। एक लीडरशिप स्किल्स बिल्कुल वीक कर देगी आपकी, मतलब कहीं पे भी होगी ना तो फॉलो करने की वो रहेगी आपको कि आपको ही फॉलो करना पड़ेगा। घर में घर वालों की सुननी है तो बाद में घर वाली की सुननी है, फिर उसके बाद बच्चों की। बाहर नौकरी करने जाओगे तो फिर बॉस की या दूसरे लोगों की चलेगी, आपकी चल नहीं पाएगी कहीं पे भी। ठीक है, क्योंकि उंगली बहुत छोटी हो गई, लीडरशिप स्किल्स एकदम वीक कर देगी आपकी। उसके बाद मैरिज भी बहुत पतरी मिलाकर करना है ना, योग में गड़बड़ है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ जीवन रेखा को, देख लेते हैं आपकी जीवन रेखा में। आपने पूछा था मुझसे एक सवाल, विदेश जाने का योग है नहीं है आपके हाथ में विदेश जाने का योग है। अभी तो नहीं कह सकते, 30वें साल के बाद सोचना। ठीक है, मगर हाथ जाने का भी योग है, फिर वापस वहाँ बसने का भी योग है। आपने बताया था कि आप पिताजी जो उन्होंने हाथ दिखाया था कि वो भी रह चुके हैं विदेश में, आपके हाथ में भी योग आ रहा है। इसके अलावा एक ये शुक्र माउंट पर क्या ये आपका तिल आ रहा है? अगर ये तिल आ रहा है, सफ़ेद चीज़ों का दान करो, वाइट कलर के कपड़े पहनो, वाइट कलर की चीज़ों को अपने आसपास रखो, अपनी बेडशीट अपने पर्दे हर चीज़ वाइट कर लो, ये बहुत नुकसान देता है। ये तिल पैसे का नुकसान देगा, ये तिल मैरिड लाइफ में नुकसान देता है जिनके हाथ में होता है। नौकरी वालों का तो नौकरी पे बनाती है, व्यापार वालों के व्यापार पे बनाती है। कुल मिलाकर तिल अच्छा नहीं माना जाता। तो वाइट चीज़ों का दान भी कर सकते हो, जैसे नमक का दान कर दो, चीनी का दान कर दो, दही का दान कर दो, दूध का दान कर दो, वाइट कलर के कपड़े दान कर दो। ठीक है, मेहनती आप होगे, ठीक है, क्योंकि जीवन रेखा से ही रेखा बन रही है, लेकिन ये इतना ब्रेक आ रहा है तो 30 साल तक रहेगा संघर्ष। ठीक है, तो ये स्थिति आपके हाथ की आ रही है। उल्टे हाथ को भी देख लिया जाए। उल्टे हाथ में दिल दिमाग पर हावी है। ठीक है, इमोशंस ज़्यादा हावी हो जाएंगे दिमाग पर। जब हृदय रेखा से कोई रेखा आए और इस तरह से मस्तिष्क रेखा की तरफ बढ़ जाए तो ये समझो कि आदमी इमोशनल ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, पढ़ने में तो ठीक ठाक ही होगे, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तो लाइन है नहीं आपके हाथ की। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कुछ होने वाला है उसके अंदर। लाइफ लाइन क्लियर है बिल्कुल, बीमारी कोई होगी नहीं और चिंता आप ज़्यादा ऐसे वाले नहीं करोगे। मतलब हाथ में राहु रेखाएं नहीं हैं, तो वो चीज़ अच्छी है कि हाथ में कम रेखाएं हैं। कम रेखाएं हैं तो काम बहुत मतलब मैं कह सकती हूँ ऐसा होगा आपका जिसमें आपको बहुत दिमाग नहीं मारना है। जैसे कोई भी ऐसा काम, जैसे मैंने एक दर्जी वाला पहले वीडियो में भी एग्जांपल दिया था कि दर्जी के हाथ में कम रेखाएं, क्यों? क्योंकि उसको डेली सुबह उठना है, कपड़ा काटना है और बेचना है, दैट्स इट। उसको पता है, अपना काम करते करते उसको आदत पड़ गई। तो ज़्यादा कुछ इनोवेटिव नहीं करना है कि आप बहुत दिमाग लगाना है उस चीज़ में। ठीक है, तो हाथ वैसे आपका साफ़ है, रेखाएं आपकी कम हैं बहुत।
मगर पैसा नहीं रुकेगा आपके हाथ में भी, पैसा निकल जाएगा। हेल्पिंग इतनी होगी कि आधी रात को कोई बुला ले तो आप तुरंत दौड़ के आ जाओगे। इसके अलावा भी कुछ पूछना है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, नंबर पे मैसेज कीजिएगा। और मैरिज बिल्कुल पत्री मिलाकर कीजिएगा अच्छे से। गुरु बहुत लाइन छोटी हो रही है उंगली, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।